आज का जो चैप्टर हमने करना है उसका नाम है लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। जर्नल एंट्री हमने कर ली। अब लेजर्स की क्या जरूरत आती है कि जर्नल एंट्री में आपने क्रोनोलॉजिकली तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक चीज आप सोच रहे होंगे कि हम जब भी जर्नल एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत से अकाउंट्स कभी डेबिट हो रहे होते हैं तो कभी क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट्स को कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसका बैलेंस जान सकें। बैलेंस से मुराद, देखिए हमारे पास, मैं अब आपको एक सिर्फ कैश अकाउंट की एक एग्जांपल देता हूँ। कैश अकाउंट जो है हम उसमें डेबिट भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी कर रहे हैं। कैश आ भी रहा है और कैश हमारे पास से जा भी रहा है। तो हमें इस चीज का आइडिया नहीं होता कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, यानी कि हमारे पास कैश कितना मौजूद है। हम परचेजेस कर भी रहे हैं, हम परचेजेस को सेल भी कर रहे हैं और हमारे पास रिटर्न्स भी आ रही हैं। तो हमारे पास, हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास इस टाइम पे परचेजेस की जो क्या कहते हैं, स्टॉक की कंडीशन क्या है और हमारे पास कितना सामान पड़ा हुआ है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग हर चीज का अलग अलग एक अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट को जिसे कहते हैं खाता भी कहते हैं। और इसके अंदर हमें कैश की तमाम ट्रांजैक्शन, अगर हमने एक महीने में कैश की 70 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं तो हम 70 डेबिट्स और क्रेडिट्स के तौर पे हम उसको मेंशन कर देते हैं और अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि हमारा बैलेंस जो है वो कितना रहता है, हमारे पास कैश की पोजीशन क्या है, हमारे पास कैश कितना है या कैश नहीं है। खैर, ये तो था एक जनरल सा ओवरव्यू व्हाट इज लेजर का। और जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद आप लेजर ही बनाएंगे, लेजर इसके बाद बनता है। और लेट्स गो थ्रू के हमारे पास लेजर के मुताबिक क्या लिखा हुआ है। The book in which accounts are maintained is called ledger. अच्छा जी, debit side of one account and credit side of another account. Remember that if there are two accounts involved in journal entry, it will be posted to two accounts in the ledger. And if the journal entry consists of three accounts, it will be posted to थ्री डिफरेंट अकाउंट्स इन द लेजर। जी, ये बड़ी जबरदस्त बात उसकी है। इसको मैं आपको थोड़ी देर में, जब मैं आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन लेट्स गो थ्रू द फीचर्स ऑफ लेजर। इट हैज टू आइडेंटिकल साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपकी आसानी के लिए मैंने एक सिंपल सा लेजर का एक फॉर्मेट सा बनाया है। इस फॉर्मेट को हम, ये जो फॉर्मेट मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इस टी अकाउंट के अंदर अब एंट्री किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं। जी, डेबिट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द कंसर्न ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड व्हाइल क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑन क्रेडिट साइड अकॉर्डिंग टू डेट। हाँ जी, हम लोगों ने डेट वाइज जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करना है। डेबिट की डेबिट साइड पे कर देनी है, क्रेडिट की क्रेडिट साइड पे कर देनी है। द डिफरेंस ऑफ द टोटल्स ऑफ द टू साइड रिप्रेजेंट्स बैलेंस। जी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल, हम लोगों ने जो अकाउंट्स के बैलेंसेस आएंगे उसको हमने टोटल करना है और जो डिफरेंस आएगा दोनों के दरमियान में वो हमारा बैलेंस कहलाएगा। अच्छा जी, द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड का बैलेंस सपोज 100 रुपया है और क्रेडिट साइड का बैलेंस 80 रुपीज है तो क्रेडिट साइड छोटी हुई। और क्रेडिट साइड पे हमने जब इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20 और 100, और 100 दोनों साइड पे इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड छोटी है लेकिन ये बैलेंस डेबिट का बैलेंस है। वाइल एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इंडिकेट्स क्रेडिट बैलेंस। और इसी तरह अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है और डेबिट साइड आपकी छोटी है तो हम जब इक्वल करने के लिए डेबिट साइड के ऊपर
कुछ अमाउंट लिखेंगे और दोनों साइडें इक्वल आएंगी तो वो हम ये कहेंगे कि वो क्रेडिट बैलेंस जो है इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। जनरली बैलेंस इज ड्रॉन एट द ईयर एंड एंड रिकॉर्डेड ऑन लेसर साइड टू मेक द टू साइड्स इक्वल। द बैलेंस इज शोन नोन एज क्लोजिंग बैलेंस। जी जो ये हम अमाउंट लिखते हैं डिफरेंस के बाद, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। The closing balance of the current year will be opening balance of the next year. इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं एक साल की है, तो एक साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। वो कहते हैं जी कि फॉर्म्स ऑफ लेजर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है। अच्छा जी, मैंने जो टी अकाउंट बनाया है उसकी बेसिकली शक्ल असल में ये है, सलमान अकाउंट इन लेजर है। इसमें डबल साइडेड है, ठीक है जी। मैंने इसमें सिर्फ सेंटर की एक लाइन खींच के तो इसको एक आपको जनरल सा बताया है। सबसे पहले डेट है, उसके बाद रेफरेंसेस है और जर्नल रेफरेंस है कि ये जर्नल में से कहाँ से एंट्री आ रही है, जेआर, उसके बाद अमाउंट है, ठीक है जी। जब ये अमाउंट लिखी जाती है ये डेबिट साइड है और दूसरी साइड है हमारी डेट, रेफरेंसेस, जेआर, अमाउंट, ये इसी तरीके से हम लिख देंगे और ये हमारी आती है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये जेआर का कॉलम, ये जर्नल, हमने जर्नल में देखा था कि लेजर फोलियो का कॉलम था, इसी तरह हम देख रहे हैं कि लेजर के अंदर जर्नल फोलियो का कॉलम है, तो सॉरी जर्नल रेफरेंस का कॉलम है। तो ये हमें ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि असल में जब बुक्स बनती हैं अकाउंट्स की, जब खाते मेंटेन होते हैं तो वो एक सफ़े पे, दो सफ़े पे नहीं मेंटेन होते, उनके लिए रजिस्टर्स लगते हैं। जब रजिस्टर्स लगते हैं तो उसमें पेज नंबर होते हैं, एंट्री नंबर होती है, तो वो वहाँ से रेफरेंस यहाँ पे आप जो है जर्नल का यहाँ इसमें लेजर में लिखते हैं और लेजर का रेफरेंस जो है आप वहाँ पे जर्नल के अंदर मेंशन करते हैं कि ये एंट्री इस पेज पे या इस जगह पे मौजूद होगी। अच्छा जी, इसका एक पोस्टिंग प्रोसीजर है। जर्नल को हम पोस्ट किस तरह करते हैं? लोकेट द लेजर अकाउंट फॉर द फर्स्ट डेबिट इन द जर्नल एंट्री, record the date in the date column on the debit side of the account. The date is the date of transaction rather the date of posting. ये date जिस दिन हमने एंट्री की है उसी दिन की डेट होगी, ना कि जिस दिन हम पोस्ट सॉरी ये उस दिन की डेट होगी जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर हुई है, उस दिन की डेट नहीं होगी जिस दिन हमने सिर्फ ये इसको रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट इन द रेफरेंस कॉलम, रिकॉर्ड द page number of the journal in the journal reference column from where the entry is being posted, or record the amount of the debit in the amount column on the debit side of the account, locate the ledger account for the first credit in the journal entry and follow the same procedure. अच्छा जी, इसके बाद आपने इन दोनों साइडों को बैलेंस कर देना है। ये आपको डिटेल्स अगर समझ नहीं आई, मैंने अभी इसको समझाना है आपको। जब मैं ये जर्नल के बाद पहले हम थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम उनके लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अभी अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर समझा दूंगा। खैर, अब आपको समझ आएगी कि नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं। नॉर्मल बैलेंसेस ऑफ एसेट्स इज अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस है। इसके बाद रेवेन्यू, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है जी। अब हमने लेजर किस तरीके से बनाना है, मैं अब आपको उसकी एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। आप बस 2 मिनट की ब्रेक ले, जाना आपने किसी ने कहीं नहीं है। असल में अजान स्टार्ट हो गई है तो आई वांट के हम थोड़ा सा अजान का अदब कर लें। तो जी, हमारे सामने इस वक्त एक एग्जाम्पल दी गई है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इसमें हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। मैंने यहाँ पे एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया है।